नाज़रीन ग्रामी, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आ गया कि बख्त नसर बाबली का एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा बख्त नसर कौन था? कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम न था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान के ये लड़का बड़ा होकर कैरासफ बादशाह की तरफ से बाबिल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस पर दाखिल हुए और अपने शहर की वीरानी और बर्बादी को देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर उन फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़ कर इसका शेरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शेरे को अपनी मुशक में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात होगी। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंसों सब की आंखों से आपको उजल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बच्चे कुचे बनी इसराइल को जो इतराफ़ो जानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया। और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। नाज़रीन ग्रामी, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़ कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुशक में रखा हुआ अंगूर का शेरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगीर, ना शेरे में कोई बू पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल कर कर कहा, मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोच चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पोस्ट भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से ये कहा कि सूरह बकरा में है, मैं खूब जानता हूँ अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बुरी औरत मकान के पास बैठी है जिसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बचपन में देखा था। बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, इनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं?
آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر اب واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اس مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور توریت کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت صحیح پڑھی یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کے جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بے حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز معاجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اس دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس امید کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ضرور معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کے میں ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں سلامت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔